दोस्तों नमस्कार। पहलगाम हमले से पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि कश्मीर के अंदर टूरिस्ट पर हमला होने वाला है। जगह भी बता दिया गया था, साथ ही साथ वक्त भी बता दिया गया था। इसके बावजूद भी ये हमला होता हुआ नजर आया। कैसे होता हुआ नजर आया, इसे लेकर हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश करूँगा आपको इसी रिपोर्ट से कि कैसे ये हमला हुआ और कहाँ कहाँ चूक होते हुए दिखाई दी। आपके सामने 5 पॉइंट रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके सामने ये हेडलाइन, जहां से आप समझ सकते हैं कि गलती कहां हो। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, हैड इंटेल अबाउट अटैक ऑन टूरिस्ट बट इन श्रीनगर अराउंड अप्रैल 19 ऑफिशियल। यानी कि इंटेलिजेंस ने ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि टूरिस्ट पर हमला हो सकता है या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर श्रीनगर की बात हुई थी और साथ ही साथ 19 अप्रैल की बात होते हुए नजर आई थी कि 19 अप्रैल के आसपास ये हमला होगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे पर होंगे। तब के आसपास की इंफॉर्मेशन मिली थी कि यह हमला हो सकता है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स बताने की कोशिश कर रहा है। अब जबकि इंफॉर्मेशन मिल गई, इसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई श्रीनगर में। श्रीनगर के आसपास जितने भी एरिया थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, होटल्स जहाँ पर टूरिस्ट रुकते हैं, हर जगह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लेकिन 90 किलोमीटर दूर ये हमला होता हुआ दिखाई दिया। पहलगाम 22 किलोमीटर दूर तक सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, जो कि बताने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान टाइम्स। दच्छीगम नेशनल पार्क 22 किलोमीटर दूर है शहर से, जहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन पहलगाम किसी ने सोचा नहीं था, जो कि 90 किलोमीटर दूर है शहर से, श्रीनगर की अगर दोस्तों बात की जाए। क्या आगे लिखता हुआ दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान टाइम्स, आपके सामने पढ़ के बताना चाहूँगा। इसके बाद बात करेंगे उन 5 पॉइंट्स की जो कि सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस हमले से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदुस्तान टाइम्स इसे लेकर क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। द इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर एजेंसीज अलर्टेड local security officers in Jammu Kashmir about the possibility of an attack targeting tourists, but around the time of PM Modi visit 19 April, security enhanced Srinagar like hotel, tourist hotspot, Dachigam National Park, which is 22 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी। यानी कि दच्छीगम नेशनल पार्क जो कि श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। होटल्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। साथ ही साथ जो प्लेस है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते, वहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा कैंसिल होता हुआ दिखाई दिया। इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट यह है कि इंटेलिजेंस वार्निंग दी गई थी, लेकिन यहाँ पर बताया क्या गया था, श्रीनगर में पीएम मोदी के विजिट पर टूरिस्ट पर हमला हो सकता है। लोकेशन श्रीनगर बताई गई थी, ना कि पहलगाम बताई गई थी। पहलगाम श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है, तो कहा जा सकता है इंटेलिजेंस वार्निंग तो दी गई, लेकिन यहाँ पर लोकेशन एग्जैक्ट नहीं दी गई थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजिट था जम्मू कश्मीर का, उसकी भी जानकारी इस हमले को लेकर सामने आते हुए दिखाई दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा कैंसिल होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकल की अगर दोस्तों बात की जाएगी तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मौसम खराब था, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से जाने आने में दिक्कत होती, इस वजह से उनका ये जो विजिट था वो कैंसिल कर दिया गया और 19 अप्रैल के आसपास ये आतंकी हमला होने का प्लान किया गया था, जो कि इंटेलिजेंस की तरफ से खबर सामने आते हुए दिखाई दी। इसके बाद 22 अप्रैल को यह हमला होता हुआ दिखाई दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट कैंसिल हो गया। तीसरा पॉइंट ये सामने आया, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि जानकारी तो दी गई, लेकिन ये जानकारी श्रीनगर की दी गई, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी जानकारी नहीं दी गई। श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम में हमला होगा, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। श्रीनगर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन पहलगाम में इस वजह से सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। तो ये तीसरा पॉइंट आता हुआ सामने दिखाई दिया, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए लोकल इंटेलिजेंस फेलियर, यानी कि लोकल इंटेलिजेंस का भी फेलियर देखने को मिला। आतंकी दोस्तों बहुत पहले ही आकर कश्मीर के अंदर रहने लगे थे, यानी कि पहले से ही प्लान कर रहे थे इस हमले को लेकर, क्योंकि इंटेलिजेंस ने 19 अप्रैल के आसपास बताया था कि हमला हो सकता है। यानी कि ये भी पता था कि आतंकी आ चुके हैं कश्मीर के अंदर और कश्मीर के अंदर ही रहे। ऐसे में लोकल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर हिंदुस्तान टाइम्स ने बताने की कोशिश की है। क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता दूं, आतंकी हमले से पहले कश्मीर में ही थे, इसकी जानकारी किसी लोकल इंटेलिजेंस को नहीं मिली। मैं आपको दोस्तों हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ, इंग्लिश में ये पूरी इन्फॉर्मेशन सामने आई। पहले से ही आतंकी आकर रह रहे थे, इसकी इन्फॉर्मेशन लोकल इंटेलिजेंस को नहीं मिली। अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होती पहले लोकल इंटेलिजेंस को, तो पहले ही इन आतंकियों को दबोच लिया जाता,
पहले ही ये कुछ करते, इससे पहले इनके ऊपर एक्शन होता हुआ दिखाई देता, हमारी आर्मी पहले ही इनको मुंह तोड़ जवाब दे देती, पहले ही इनको सज़ा मिल जाती। लेकिन लोकल इंटेलिजेंस का भी फेलियर देखने को मिला कि 2 आतंकी आकर रह रहे हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, आर्मी ऑफिशियल्स ऑन ग्राउंड वर अनअवेयर ऑफ इंटेलिजेंस इनपुट, यानी कि जो आर्मी ग्राउंड पे थी उनको इस इनपुट के बारे में पता नहीं था, उनको जानकारी नहीं थी इस इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में। आगे ये भी बताने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं आर्मी और वहाँ की जो जनता है या फिर वहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप, इस वजह से जब ये हमला हो रहा था उस दौरान भी हमारे आर्मी को लेट में इंफॉर्मेशन पता चली जबकि ये हमला हो गया। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की हिंदुस्तान टाइम्स ने इस हमले को लेकर, कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा इस रिपोर्ट से निकालकर। मैं चाहूँगा आप किस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स बताने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जबकि मैं आपके सामने ऐसी खबरें लगातार लाने की कोशिश करता हूँ। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।